क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त ये है कि क्रिश क्या खाएगा, क्या पिएगा, कब जागेगा, कब सोएगा, ये सब मैं तय करूंगी, तुम नहीं। क्रिश के बारे में कोई भी फैसला तुम नहीं लोगी। अगर तुम्हें क्रिश के पास जाना होगा तो सिर्फ तभी जब तुम्हें उसकी माँ का ढोंग करना होगा। मैं जिंदगी में पहली बार झूठ को छुपाऊंगी, अपने बाबूजी के सिखाए आदर्शों के खिलाफ जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मैं अपने क्रिश के लिए ये भी करने को तैयार हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो तनिषा, अगर तुमने इस घर को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उस दिन मैं अपना वादा तोड़ दूंगी और तब सबको पता चल जाएगा कि क्रिश की मां मैं हूं, तुम नहीं। तुम सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखना। मेरा क्रिश जिस घर में रहेगा मैं उस घर का बुरा नहीं होने दूंगी, ये बात याद रखना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है तनिषा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैंने तुम्हारी शर्त इसलिए मान ली ममता, ताकि मुझे थोड़ा समय मिल जाए सोचने के लिए, ये सोचने के लिए कि तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए। वरना तनिषा किसी की शर्तों पर नहीं चलती, दूसरों को अपनी शर्तों पर चलाती है। तुम बहुत स्मार्ट समझते हो ना अपने आप को। मैं भी ऐसी चाल चलूंगी कि गलवाने तुम्हें खुद दाल में गिरे कंकड़ की तरह उठाकर घर से बाहर फेंक। अगर मैं इन बॉटल के लेबल को बदल दूं तो किसी को सपने में भी शक नहीं हो सकता कि विटामिन की बॉटल में दूसरी दवाई है। ममता क्रिश को विटामिन के बदले ये दवा पिला देगी। बेचारा मासूम क्रिश पचा नहीं पाएगा मेरी दवाई। फिर शुरू होगा क्रिश का रोना। सॉरी क्रिश, क्या करूं? मैं अपने रास्ते में आने वाले हर रोड़े को हटाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इससे पहले कि ममता की ममता माँ की ममता बन जाए, मुझे ये करना ही पड़ेगा। चल चलो 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 चलो। अरे बाल भी पहुंचने, इधर रुक जा, इधर बैठ। आहा सोना पे मेरे प्यारा बच्चा है। अरे क्रिश इधर। शाबाश। चलो अब पाउडर लगाएंगे। पाउडर ले जाओ। इसके ऊपर लेट गए। अब क्या करेंगे हम? पाउडर लगाएंगे। मेरा ये वार खाली नहीं जाएगा ममता। मेरा तुमसे किया वादा कि मैं तुम्हें इस घर में चैन से रहने दूंगी, वो भी नहीं टूटेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। जो दादा आज तुम्हारी तारीफ किए नहीं थकती, तुम्हें घर से निकालने के लिए सबसे पहले आवाज उठाएगी। और उठाए भी क्यों नहीं, बहुत प्यार जो करती है कृष्ण।
मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ ने एक ऐसी औरत की शर्तों को माना है जो अपने सगों को भी नहीं छोड़ती, जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे ऊपर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। ओ मेरा राजा बेटा अब एकदम तैयार है और अब हम जाएंगे दवाई पीने। ओके? मेरा राजा बेटा दवाई पिएगा, फिर हम खेलेंगे, है ना? वो देख, दवाई पिएगा ना? क्या हुआ? दवाई पिएगा ना? ये दवा पिएगा ना? दवा? हाँ? क्यों नहीं पिएगा? लाओ, दवा पिएगा ना? लाओ, पिएगा ना? दवा पिएगा ना? बाबा फिर खेलेंगे। देख ले क्रिश, दवाई पी। क्रिश मैंने कहा ना दवा पियो। क्रिश अब मैं पिटाई करूंगी अगर तुमने दवाई नहीं पी। क्रिश, क्रिश। ये क्रिश को क्या हुआ? वो रो क्यों रहा है? लगता है क्रिश को दवा पिला दी ममता ने, लेकिन इतनी जल्दी असर कैसे हो गया? तनीषा, तनीषा, कहाँ खो गई थी तुम? मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, देखो ना क्रिश रो क्यों रहा है? अक्षय, ममता है ना उसे देखने के लिए, और वैसे भी बच्चे हंसते रोते रहते हैं। तुम नाश्ता करो। पटवारी, जरा जाकर देखो क्रिश रो क्यों रहा है, कोई है कि नहीं उसके पास? हम अभी पता करते हैं। इस ममता को कुछ समझ में नहीं आता। कभी मेरे बेटे को ऐसे गले लगाती है जैसे वो ही उसका सबसे सगा, और कभी उसे रुलाती रहती है। छोटा बच्चा है वो, ध्यान नहीं देगी तो रोएगा ही ना। पता नहीं मेरे पति को बच्चों से इतना प्यार क्यों है। अगर पैसे के लिए बच्चे का सहारा नहीं लेना पड़ता तो मैं कभी भी इस झंझट में नहीं पड़ती। पता नहीं लोगों को बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं। आज चलो अब तुम बेड पे बैठो। बहुत शैतानी करने लगे हो तुम बेड पे बैठो। चुपचाप यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए दूसरी दवाई लेके आ रही हूँ, समझे तुम? क्रिश, क्रिश, तुम बहुत शैतान होते जा रहे हो। दवाई तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, समझे तुम? रोना एकदम बंद। क्रिश, देखा कितना गंदा कर दिया। अब सफाई भी करनी पड़ेगी ना मुझे। कोई बात नहीं सुनते। ममता, यहाँ क्रिश रो रहा है और तुम साफ सफाई करना तुम्हारा काम नहीं है। क्रिश को संभाला तुम्हारा काम। लगता है आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। ये क्या लापरवाही है? हाँ? तुमने अभी तक क्रिश को दवाई नहीं पिलाई। क्रिश, 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 बेटा दवाई पीनी है ना आपको? पापा गुड बॉय, गुड बॉय, दवाई लेनी है बेटा। दवाई बेटा। ले ले। क्रिश, क्रिश, क्रिश,
ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने जानबूझकर कृष की दवाई गिरा दी। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने कृष का, मेरा मतलब, मैं आपके बेटे कृष का बुरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ? आप उसे दवाई की जगह कुछ और पिलाने वाले थे। मैं कुछ और पिलाने वाला था? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ठीक कह रही हूँ। आप ये देखिए, किसी ने कृष की दवा को बदल के उसमें कुछ और डाल दिया है। देखिए आप। समझ में नहीं आता हमने ममता को क्यों रखा है यहाँ पर। अगर वो कृष के खाने पीने का ध्यान नहीं रख सकती तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं मम्मी जी। पता नहीं दादी को क्यों समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी उसे। इसलिए कि तुम उसका ध्यान नहीं रख सकती। अपने सजने संवरने से तुम्हें फुर्सत मिले तब ना। और बच्चे तुम्हें कितने पसंद है ये तो सभी जानते हैं। हाँ बोलिए, मुझे ही बोलिए। एक तो मेरे बच्चे को किसी ने उल्टी सीधी दवा पिलाने की कोशिश की और अब मुझे ही डांट रही। मैं जानती हूँ ममता ने जानबूझकर दवा बदल दी और सबके सामने देवी बनने के चक्कर में वो दवा पिलाने से रोक भी थी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि अक्षय ने देख लिया और मेरा बेटा बीमार होने से बच गया। ठीक कह रही है तनिषा। क्या खाक ठीक कह रही है? अगर ममता ने ये दवाई बदली होती तो पी लेने देती उसे। अक्षय ही उसके मुंह में जबरदस्ती दवाई डाल रहा था, ममता ने फेंक दी और उसी ने ही बदले हुए बोतल के लेबल्स दिखाए। ठीक है, मैं मानती हूँ उसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ ना हो ये देखने का काम किसका है? उसी का ना। उसकी एक गलती कितनी भारी पड़ सकती थी हम पर। अक्षय तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ दादी, तनिषा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम कृष को उसके सहारे नहीं छोड़ सकते। एक बात कहूँ मैं, अगर ममता को इस घर में रहना ही है तो उसे कोई और काम दे सकते हैं। दूसरा काम क्यों दे? मैंने देखा है ममता कृष को अच्छी तरह से संभालती है। अगर आप लोगों को उस पर भरोसा नहीं है तो कृष के खाने पीने और दवाई देने का काम वो नहीं करेगी, घर के दूसरे सदस्य करेंगे। और नहलाने धुलाने और उसके साथ खेलने का काम ममता करेगी। दादी माँ, आप वही कीजिए जो आपको ठीक लगता है। मासूमा, जा ममता को लेके आ। ये बुढ़िया मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, जब देखो मेरा प्लान सत्यानाश करने पर तुली रहती है। ममता, आज से तुम सिर्फ कृष का नहाने धोने और खेलने का ध्यान रखोगी। दवाई देने का, खाने पीने का काम घर के दूसरे लोग करेंगे। देखभाल ठीक तरह से करना। ममता, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर आगे से कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे पहले तुम्हें दादी माँ इस घर से बाहर निकालेगी, समझ गई? अब घूर घूर कर क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। और एक बात का ख्याल रखो, आज से कृष की खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी है, समझ गए? है ना दादी माँ? हाँ, ठीक है। माँ जी, इतनी बड़ी गलती की ममता ने, फिर भी आपने उसे घर से निकालने नहीं दिया। इसमें ममता की कोई गलती नहीं है। तुम ठीक से सोचो तो समझ में आएगा कि सारी गलती तनिषा की है। दवाई तनिषा के रूम में रहती है तो ममता इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकती है? मेरी समझ में नहीं आता आपको ममता में कभी कोई दोष नजर क्यों नहीं आता? दोष जहाँ रहेगा ना वही दिखाई देगा। अरे वो पराई लड़की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाए। सच क्या है और झूठ क्या है ये मैं नहीं जानती। मैं इतना ही जानती हूँ कि तनिषा अपने बच्चे के लिए इतना रो रही थी, फिर भी आपने उस ममता का पक्ष लिया। मैंने ममता का नहीं, सत्य का पक्ष लिया। तनिषा को अगर अपने बेटे का ध्यान रहता तो मुझे क्या जरूरत थी उसके लिए नैनी रखने की?
आज लोगों ने तुम्हारी बेटी को ऐसी बात के लिए दोषी ठहराया जो गलती उसने की ही नहीं। ये सब तनीषा की चाल है, मुझे इस घर से निकालने की। वो चाहती है कि घर वालों की नज़र में मुझे बदनाम कर दे, ताकि वो मुझे कृष से दूर कर दे, इस घर से दूर कर दे। लेकिन मैं तनीषा को अपने घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं उसकी हर चाल पर नज़र रखूंगी, अपने कृष के लिए कुछ भी करूंगी। बस मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। क्रिश चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए टॉफी लाऊंगी। चुप हो जाओ क्रिश, चुप हो जाओ ना। बच्चे उन्हीं की बात मानते हैं जो उनके साथ समय बिताता है, उनके साथ खेलता है, कूदता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है। अगर तुम चाहती हो कि कृष तुम्हारी बात माने तो उसके साथ समय बिताओ। भूल जाओ अपने सारे काम, छोड़ दो सब कुछ दिनों के लिए, फिर देखना कृष तुम्हारे साथ भी कितना खुश रहेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा कृष रो रहा है और ये बिल्ली, ये तो पहले खुद दूध पिएगी और फिर बचेगा तो कृष को देगी। तुम इसे संभालो, मैं फुलवारी के साथ इसका दूध भेजता हूँ, शायद भूखा है। बच्चा है कि शैतान, पता नहीं ममता इसे कैसे चुप रखती है। हे भगवान, तुमने दुनिया में बच्चे बनाए ही क्यों? फुलवारी, दूध में थोड़ा केसर भी डाल देना, उसे बहुत पसंद है। पीते ही चुप हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम अभी डाल के लाते हैं। कृष, दूध पी लो, मामा का सर मत खाओ। अरे भाभी, ऐसा थोड़ी ना पिएगा वो, ऐसे तो पालतू कुत्ता भी। हमरा मतलब ये था कि वो आपको प्रैक्टिस नहीं है ना बच्चे को खिलाने पिलाने की। वो ममता जी को बहुत अच्छी से आता है। वो क्या है कि बच्चा है, वो तो प्यार का भूखा है। जरा गोदी में बिठाइए, एक आध किसी दीजिए, फिर तो जाके वो। चुप, एकदम चुप। मुझे सिखाएगी तू? चल जा यहाँ से। ए शैतान के बच्चे, ये है दूध, पीना है तो पी, वरना मत पी, समझा? ये ले। खबरदार जो मेरे बेटे पे हाथ उठाने की कोशिश की तो अपने हाथ को काबू में रखो तनीषा, समझी?